हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में। मतलब कि ईगो डेथ क्या होती है और कब ये सिचुएशन आता है हमारी लाइफ में। तो जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब ये समय शुरू होता है, जिसको डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। अब इसको डार्क नाइट ऑफ द सोल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो ईगो सेल्फ होती है, मतलब हम सबकी एक ईगो सेल्फ होती है जो कई जन्मों से हमारे साथ जुड़ी होती है। उस पर बहुत सारे लेयर्स लगे होते हैं। तो उस ईगो की कहीं ना कहीं अंदर ही डेथ हो रही होती है, और जिसके लेयर्स हमारे ऊपर लगे होते हैं। मतलब हम कहीं ना कहीं हमारी चेतना के साथ जुड़े नहीं होते हैं पहले, बट जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है, ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के सेपरेशन के दौरान आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो सकती है। किसी को बहुत ही अपनी लाइफ में कोई ऐसा झटका मिलता है, कोई अपना छोड़कर चला गया, या कोई ऐसी चीज़, मतलब कोई भी ऐसा डिवाइन आपको इतना बड़ा झटका देते हैं जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। तो ये हर किसी की लाइफ में अलग अलग प्रकार से अवेकनिंग शुरू हो सकती है। तो ये ईगो डेथ क्या होती है कि हमारी जो चेतना होती है वो जाग जाती है। मतलब हमारी जो सोल होती है वो एक कुकून से बटरफ्लाई बनने की, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हो जाती है हमारी सोल की। ठीक है, तो इससे पहले हमारी ईगो डेथ होनी ज़रूरी होती है। हम जिस भी पहले हम जिस भी तरीके से जीते थे, मतलब हम खुद भी एक कहीं ना कहीं मास्क पहन कर ही रहते थे। समाज, सोसाइटी को देखकर हमारे ऊपर भी बहुत सारी ऐसी लेयर्स लग गई थी ईगो की। तो कहीं ना कहीं हम अपनी ट्रू सेल्फ को खो चुके होते हैं। या तो बोलते हैं ना कि हमारी ट्रू सेल्फ के ऊपर कोई लेयर्स लगी होती है या पर्दे लग गए होते हैं, तो उस पर्दों को हटाना होता है। इसके लिए ये ईगो डेथ भी ज़रूरी होती है, ताकि हम अपनी ट्रू सेल्फ को पहचान सकें, हमारी जो चेतना है उनसे जुड़ सकें। तो जब भी ये पीरियड आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, तो हमारी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, जो हमारी हायर सेल्फ है वो जागृत हो जाती है, और वो हमसे जुड़ना चाहती हैं। अब वो हमसे हमारे इंट्यूशन के थ्रू गाइड करना चाहती हैं। इसके लिए ये ईगो डेथ भी ज़रूरी होती है। लेकिन ईगो सब जानती है, वो जल्दी से बोलते हैं ना कि वो जल्दी से आप पर जो अब तक अपनी हुकूमत चला रही होती थी, आपको अपने हिसाब से जो चला रही थी, वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि आप पर वो अपना कंट्रोल खो दें। ठीक है, तो उस वक्त ईगो का कंट्रोल और बढ़ जाता है हमारे माइंड पर। आपका माइंड हो सकता है कि आपके कंट्रोल में ही ना रहे। इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स शुरू हो जाते हैं आपके माइंड में। सबसे ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। आपको अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। आपको यही लगता है कि मेरी लाइफ अब पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी, या मतलब बोलते हैं ना कि एक बिना ब्रेक की गाड़ी में आप सवार हो गए और उसमें ब्रेक ही नहीं है, आपको ऐसा फील होगा। तो ये जो फियर होता है बहुत ही भयंकर होता है, क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हो सकता है किसी किसी की कुंडलिनी भी अवेकन हो जाती है, या तो कुंडलिनी अवेकनिंग के समय पर भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो आपका रूट चक्र पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुका होता है उस वक़्त, जिससे आप पूरे के पूरे फियर से भर जाते हैं। आप इतने ज़्यादा फियर में रहने लगते हैं कि आपको हर चीज़ से डर लगने लगता है। आप कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कहीं पागल ही ना हो जाऊं, मतलब इस हद तक आपको डर लगने लगता है। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल के बाहर चलने लगता है। और आप अगर उस समय आपके फैमिली से भी हेल्प चाहते हैं या कोशिश करते हैं कि उनको बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई भी आपकी बात पे कोई भी बिलीव ना करे,
क्योंकि उन लोगों ने कभी अभी ऐसी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं होती है, तो उनको यही लगता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हो या वो आपको समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई आपको समझे ही ना उस समय। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जो समय होता है, यहाँ पर डिवाइन आपको कहीं ना कहीं जगा कर ये भी बताना चाहते हैं कि आपके लिए तब चॉइसेस होती है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक एग्ज़ाम होती है दरअसल, कि अब तक आप जिस फियरफुल लाइफ में जी रहे थे, आप जिस फियर में जब अब तक आप जी रहे थे, तो आप अब चुनना क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में? अभी भी आप उसी फियर वाली लाइफ के साथ रहना चाहते हैं, या अब आप अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, अब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपके लिए ये भी गाइडेंस मिलने लगती है, आपको ये चॉइस दी जाती है, आपकी ये एग्ज़ाम होती है एक तरीके से, कि अब आप अपनी लाइफ में किससे कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, लो वाइब्रेशन में ही रहना चाहते हैं, या अब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर हाई वाइब्रेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके लिए एक चॉइस होती है। हालांकि इस वक्त फिर भी हम कुछ समझ नहीं पाते हैं फिर भी, बट कहीं ना कहीं डिवाइन आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स आपको किसी न किसी माध्यम से आपको गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप गॉड से या यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट फील करते हैं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी में ऐसा कुछ फील नहीं किया। मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा गॉड से कनेक्टिविटी मिलने लगी थी। यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ से मुझे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए थे, मतलब कहीं ना कहीं से डिवाइन आपको गाइडेंस देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आप डिवाइन से और गॉड से जुड़ जाते हैं। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चलता है, आप इतना रोते हैं, मतलब आपको पहले तो पता ही नहीं होता कि आप इतना रो क्यों रहे हैं। पहले तो फियर इतना भरा होता है आपके अंदर, आपका ट्रॉमा पास्ट लाइफ का या कई जन्मों का ट्रॉमा या इस लाइफ का आपका जो भी ट्रॉमा है, वो सारा ट्रॉमा आप रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, वो पर्जिंग होना शुरू हो जाती है। कभी कभी आप 6-6, 8-8 घंटा कंटिन्यूसली रोते ही रहते हैं। आपको कभी कभी पता नहीं होता है कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि इसमें कभी कभी हमारे जो डीएनए होते हैं, जो हमारे एंसेस्ट्रल वुंड्स होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, वो भी कभी कभी पर्जिंग के थ्रू रिलीज़ होते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा भी होता है कि मैं क्यों रो रही हूँ या क्यों रो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बट ये भी होता है कभी कभी। और डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो समय होता है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसीलिए लगने लगता है, क्योंकि इससे पहले कभी आपने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं। कभी कभी आप आउट ऑफ द बॉडी भी एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब आपको लगता है कि मेरी सोल मेरी बॉडी में है ही नहीं। आप ऐसी चीज़ें देखते भी हैं, मतलब खुद की बॉडी ही आप देख रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी आप फील कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस जो आपके लिए बहुत ही डरावना हो सकता है, क्योंकि इससे पहले आपने ये चीज़ें कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की होती है। आप कभी भी चैन से सो नहीं पाते हैं, रात को भी आप चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड इतने नेगेटिव थॉट्स कर रहा होता है, आपके कंट्रोल के बाहर होता है। आप कितना भी कोशिश करें कि मैं ना सोचूं, मैं इस पर कंट्रोल कर लूँ, मुझे थोड़ी देर सोना है या थोड़ी देर ये चुप हो जाए तो मैं थोड़ी देर सो लूँ, नहीं होता है। इस हद तक डिप्रेशन आने लगता है कि आपको यही लगता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ इसमें। ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल में। दूसरी बात मैं बताऊंगी, इस वक्त हो सके तो आप सबसे पहले तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए। ग्राउंडिंग मतलब आप हो सके तो नेचर में जाइए। आपके आसपास कहीं गार्डन है, नेचर है, या जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हैं वहाँ पर जाइए। आपको वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिल सकती है, और ये ज़रूरी भी होता है ग्राउंडिंग, क्योंकि आपका रूट चक्र पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो चुका होता है, इम्बैलेंस रहता है। और नेचर से आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलती है। दूसरा मैं बताऊंगी कि अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि मुझे याद है मेरे पास पहले तो कोई पेट नहीं था, लेकिन जब मेरा ये समय चल रहा था डार्क नाइट ऑफ द सोल का, तो
कहीं ना कहीं से मेरे घर में एक कैट आ गई थी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो उसके साथ मैं इतना बिज़ी हो गई थी उसकी केयर करने में, उसको प्यार करने में, या उसको जब भी खेलता हुआ देखती थी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं पेट से हमें बहुत ही हीलिंग मिलती है, और मेरा काफ़ी समय उनके साथ जाता था, तो खुद को बैलेंस करने में मुझे वो बहुत ही हेल्पफुल रहा। हालांकि मुझे पता नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिवाइन ने ही उनको भेजा था मेरे पास, ये मैं फील कर पा रही थी। तो अगर आपके पास पेट्स हैं या छोटे बच्चे हैं अगर आपके आसपास, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए, तो उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। और आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं या जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं आप, उसकी आप कोई भी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं और मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। आप चक्रा बैलेंसिंग शुरू कर दीजिए, मेडिटेशन, योगा हो सके तो शुरू कर दीजिए। योगा उस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज, क्योंकि ये आपके बैलेंस, आपके जो चक्रास इम्बैलेंस हुए पड़े हैं उस वक्त, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं योगा और मेडिटेशन। तो ये 2 चीज़ें तो आपको उस वक्त करनी ही करनी होती हैं। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें हमारे साथ इसलिए होती है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड हमें इसलिए फेस करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे ग्रोथ के लिए ही होता है। मतलब हमारी सोल की जर्नी अब शुरू हो चुकी है। ये आपको एक संकेत मिलता है कि आपका सोल का जो पर्पस है, उस पर्पस के लिए काम करने का अब समय आ चुका है। लेकिन उससे पहले ऑफकोर्स आपका शुद्धिकरण प्रोसेस होता है। जो भी हमारे ऊपर लेयर्स लगे हैं, हमारे ईगो की इसलिए डेथ होती है कि वो हमारा ईगो जो हावी होता है हम पर, उससे डिस्कनेक्ट करके हमें हमारी हायर सेल्फ से कनेक्ट कराया जाता है। इसलिए ये पीरियड, ये समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है, लेकिन आपको खुद को बैलेंस करना पड़ता ही है ऑफ कोर्स। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक एग्ज़ाम होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं या हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। मेडिटेशन कीजिए, मंत्रा चैंटिंग कीजिए, योगा कीजिए, पेट्स के साथ जुड़िए, बच्चों के साथ समय बिताइए और नेचर के साथ जुड़िए। बस यही बताना था मुझे आपको इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो या ये गाइडेंस आपको कुछ भी हेल्पफुल हुआ है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।